नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा AKN टीवी आपकी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो बात है वो एक बहुत ही अहम मुद्दे पर है। वो है महंगाई, जो हर गरीब इंसान, हर मिडिल क्लास इंसान के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज़ है, वो किसी अमीर के साथ नहीं जुड़ सकती, क्योंकि अमीर के पास तो वो इनकम है कि वो हर चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। महंगाई की दर उसे कोई परेशानी नहीं देती, पर परेशानी किसे देती है? एक गरीब को, और सबसे बड़ी चीज़ एक मिडिल क्लास इंसान को। दोस्तों, हमें हमारी सरकार के द्वारा बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और कहा जाता है कि हम इन वादों पर खरे उतर रहे हैं। जैसे कि आज की हमारी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उनकी तरफ से हमें वायदे दिए जाते हैं कि वोकल फॉर लोकल जैसा नारा दिया जाता है। डिजिटल इंडिया, हमें कहा जाता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं। मतलब अभी तक के सबसे हाई उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। हमारी जीडीपी जो है ऑलमोस्ट डबल 3.7 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आज की गवर्नमेंट के द्वारा हमें की जाती है, जिससे एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान, वो बहुत ही गर्व महसूस कर सके। और एक मिडिल क्लास इंसान, गरीब इंसान के पास बस यही चीज़ होती है कि वो किसी भी बात पर खुद को और देश को लेकर के गर्व महसूस कर सके। पर कितना सच है इन बातों के पीछे, आज वो हम जानेंगे। दोस्तों, आज हम किसी डेटा पर नहीं बल्कि खुद से जुड़कर बात करेंगे कि आपके जीवन में और हमारे जीवन में या किसी मिडिल क्लास इंसान के जीवन में ये बातें कितने इफेक्टिव है। किसी भी डेटा, किसी भी सरकार, किसी भी जुमले वादे, हर बातों को छोड़ करके हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर बात करेंगे कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में क्या क्रियाएं हो रही हैं। दोस्तों, लगभग 2014 में बीजेपी सरकार आई सेंट्रल में। उसके बाद में अगर बात की जाए तो आप या आपके नेबर में, या मैं अपनी बात करूं तो लगभग 2014, 15, 16, 17 तक हर इंसान जो नॉर्मल नौकरी करता था, उसकी नौकरी की जो इनकम थी वो ऑलमोस्ट लगभग 13, 14, 15 हज़ार रुपये के आसपास में थी, जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है उसकी। और उस समय महंगाई भी आपको पता है कि महंगाई कितनी थी, कि पेट्रोल 60-65 रुपये के आसपास था, दालों का भाव 70-80 रुपये के आसपास था, और बाकी सारी चीज़ें भी सस्ती थी। पर आज 2025 की बात करें तो महंगाई का दर, महंगाई ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुकी है। अगर किसी गरीब इंसान को अपनी बेटे की शादी करनी है तो हमारे भारतीय जीवन में सोना एक महत्व की चीज़ है शादी में। तो 2014, 15, 16, 17 तक जो सोने का भाव था वो 22,000 से लेकर 30,000 रुपये के बीच में था। आप यानी अगर 15,000 रुपये महीना कमाते हैं तो 30,000 रुपये यानी 2 महीने की आवक में आप 1 तोला सोना परचेस कर सकते थे। पर आज उसी सोने की बात करने जाएं तो एक गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी, दोनों की शादी से पहले सोने का भाव सुनकर उस शादी के बारे में विचार करता है। ऐसा क्यों? आज सोने का भाव 90,000 क्रॉस कर चुका है ऑलमोस्ट, यानी आप समझिए कि सोने का भाव लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है। कुछ समय पहले की बात है कि हम इस बात से खुश होते थे कि पाकिस्तान खत्म होता जा रहा है। हम शॉर्ट्स वीडियोस में देखते थे कि पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, वहाँ पर सोने का भाव 1,20,000 रुपये है। और ये मैं कुछ ज़्यादा समय पहले की बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर की ही बात कर रहा हूँ, कि लगभग 2018-19 के आसपास की बात है, 20 के आसपास की बात है, कि हम ये बात करते थे कि बीजेपी सरकार आने के बाद पाकिस्तान ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। उसके साथ हमने ट्रेड जब से बंद किया है, पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें बढ़ गई है। पर क्या कभी हमें या हमारी सरकार ने या हमने खुद से ये सोचा कि आज हमारे वहाँ भी तो सोने का भाव 1 लाख रुपये हो रहा है? तो क्या जिस कगार पर, जिस लाइन पर पाकिस्तान चला था, जिसके लिए हम खुश हो रहे थे, कहीं ना कहीं वही चीज़ हमारे देश के साथ तो नहीं हो रही है। जब पाकिस्तान का सोने का भाव 1,20,000 रुपये था, हमारे वहाँ 40-50 हज़ार रुपये था, तब हम खुश थे कि वहाँ इतना भाव है और हमारा भाव कम है, यानी हमारा देश कहीं ना कहीं इस महंगाई की मार से बच रहा है। परंतु आज की तारीख में जो पाकिस्तान का कल सोने का भाव था, आज वो सोने का भाव हमारे वहाँ है। तो इस पर सरकार क्या कहना चाहेगी? क्यों आजकल लोग शॉर्ट्स नहीं बना रहे इस बात पर कि जो सोने का भाव कल पाकिस्तान में था वो आज हमारे यहाँ है? क्यों ऐसा है कि आप खुद या आपके नेबर्स ये सोचकर एक बार ज़रूर देखिएगा कि जहां आपकी इनकम 2015-16 में 15,000 रुपये के आसपास थी,
क्यों आज वो 2025 में आते आते भी सिर्फ 15,000 रुपये है? क्या आपका कोई ऐसा नेबर है या आपका खुद का कोई बेटा बेटी है जो आज कहीं नौकरी करने जा रहा है और 15-17 हज़ार रुपये से ज़्यादा कमा रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति है? 100 में से ऑलमोस्ट 60-70% लोग आज भी 15-17 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं और महंगाई ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुकी है। 15-17 में जो चीज़ें 10 रुपये में मिलती थी, आज वही चीज़ें 20 रुपये 30 रुपये में मिल रही हैं। तो क्यों ऐसा है? कि आपको ये सवाल सरकार से नहीं पूछना चाहिए, या फिर सरकार इन सवालों को आपके मन में ही नहीं लाने देना चाहती है? क्यों? या क्या सरकार ऐसा कुछ कर रही है, आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रही है और उन बातों के बीच में आपकी ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनको दबा दिया जा रहा है? क्यों ऐसा है? क्यों एक मिडिल क्लास इंसान जो सरकार को चुन के लाता है, क्योंकि कोई अपर क्लास वाला सरकार को चुन के नहीं लाता। हमारे देश में 1% जितने अमीर लोग हैं, बाकी सब तो मिडिल क्लास इंसान है और गरीब लोग हैं। क्यों सरकार जिनसे वोट लेकर अपना राज कर रही है उन लोगों के सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहती? सवाल का जवाब तो ठीक है, उनके मन में सवाल भी खड़े होने नहीं देती। उन्हें बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा करके भ्रमित कर दिया जाता है। क्या बात है? आपको और मुझे ये सोचना चाहिए, आपको अपने और अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि इतना एक्सपोर्ट्स हो गया है, रिकॉर्डेड लेवल पर है, फिर भी डॉलर का दाम बढ़ रहा है। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो इसका मतलब हमारा डॉलर का दाम नीचे आना चाहिए, महंगाई नीचे आनी चाहिए। क्यों महंगाई बढ़ रही है? अगर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट्स का पैसा जो है वो कहीं ना कहीं सरकार दुरुपयोग कर रही है। अरे सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार एक रोड पर बैनर लगा रही है इस बात के बारे में कि हमारा रिकॉर्डेड लेवल पर ट्रेड पहुंच चुका है, सैनिक जो हमारी सैन्य